अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, मुस्कुराता रखे। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकिब स्कैरी स्टोरीज़। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दें या मुझे ईमेल भेज दें। मैं आपकी ये कहानी अपने चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो आइए ये कहानी हम जिस बंदे की उसी की ज़बान में सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है। मैं मुल्तान के एक छोटे कस्बे में रहता हूँ। मैं पेशे के लिहाज से एक उस्ताद हूँ। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैं आपको जो आज वाक़या सुनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच पर मबनी है और ये वाक़या मेरे साथ हुआ था। ये वाक़या 2022 का है। जब गर्मियों की छुट्टियाँ हुई तो हमने अपना स्कूल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, क्योंकि जहाँ पर हमारा स्कूल था उस जगह का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। इसलिए हमने स्कूल के लिए एक और बिल्डिंग किराए पर ली थी। ये अगस्त का महीना था जब हमारा स्कूल मुकम्मल शिफ्ट हो गया। अब इसकी सफाई सुथराई का काम चल रहा था, क्योंकि अगस्त के दरमियान से स्कूल दोबारा से स्टार्ट होने थे। सफाई करते हुए मजदूरों को एक हड्डी मिली थी जिसको उठाने से वो डर रहे थे। इस बिल्डिंग में हमको इस हड्डी के अलावा और भी चीज़ें मिली थी। एक मरी हुई बिल्ली थी। इस बिल्डिंग में बहुत से सांप थे और बिच्छू भी थे जिनको हमने मारा था। मजदूर इस हड्डी को उठाने से इसलिए डर रहे थे कि वो पुरानी हड्डी को उठाने से जिन्नात आ जाते हैं, क्योंकि हड्डियां वगैरह और गंद वगैरह ही इनका मस्कन होता है। लेकिन मुझे ऐसी बातों से डर नहीं लगता था, तो इसलिए इस हड्डी को मैंने उठाकर बाहर फेंक दिया। उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई एक आध घंटे बाद मुझे उस बाजू में दर्द महसूस होने लगा जिस हाथ से मैंने उस हड्डी को फेंका था। मुझे मेरा वो बाजू बहुत भारी महसूस होने लगा। मुझे इस बाजू में फिर बहुत दर्द होने लगा। अब ये दर्द बढ़कर मेरे पूरे जिस्म में होने लगा। मुझे सुस्ती ने लपेट लिया। मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे इंजेक्शन लगाए। मैं घर आ गया, लेकिन वो दर्द और बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। ये दर्द और बुखार मेरी जान ले रहे थे। मुझे एक दफ़ा अचानक से शदीद सर्दी महसूस होने लगी। वो ऐसी सर्दी थी जो मैंने सर्दियों के महीने में भी नहीं देखी थी। कुछ वक्त गुजरा था कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज़ें थीं जैसे कोई किसी को दूर से बुला रहा हो, लेकिन मुझे वो आवाज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थीं। फिर वो आवाज़ें मेरे करीब आती गईं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे कानों में डायरेक्ट बोल रहा हो। ये आवाज़ किसी वक्त किसी के रोने की हो जाती तो किसी वक्त किसी के हंसने की। मेरे लिए ये बहुत ही खौफनाक था। ये आवाज़ें भी बहुत खौफनाक थीं। मैंने अपने कानों पर अपने हाथ रख लिए ताकि ये आवाज़ें मुझ तक ना पहुंच सकें, लेकिन कानों पर हाथ रखने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो आवाज़ें तो मुझे वैसी ही महसूस हो रही थी। मैं बहुत डर रहा था। मेरी सांस उखड़ रही थी। मैं सांस भी सही से नहीं ले रहा था। मेरे घर वाले भी मेरे करीब बैठे हुए थे, लेकिन उनको तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैं बार बार उनको बुला रहा था, पता नहीं वो मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे थे। फिर अचानक से मैंने एक आवाज़ सुनी जिसने कहा कि तुमने हमको डिस्टर्ब किया है, हम भी तुमको आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उस आवाज़ ने कहा कि आप लोगों ने हमारा मस्कन तबाह किया है, हम भी आप लोगों को तबाह करेंगे। थोड़ी देर बाद मुझे बहुत पसीना आने लगा। पसीना ऐसा था कि मेरे कपड़े भीग गए। उसके बाद मैं ठंडा पड़ गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे जिस्म का दर्द और मेरा बुखार बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उन पर इसरार ताकतों ने मुझे बहुत दिन परेशान किए रखा। वो मुझसे बार बार अजीब अजीब सी फरमाइशें करते कि तुम वहाँ जाओ, तुम ये खाओ, तुम ये ना खाओ, हमें यहाँ पर ले जाओ, हमें वहाँ पर ले जाओ। फिर मैं एक आमिर के पास भी जाता रहा जिससे मैं दम दुरूद करवाता रहा। मैं कुछ अरसे बाद बिल्कुल ठीक हो गया। अब भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।